Hare Krishna and a very good morning to all of you. Students, today I am going to teach you the third chapter of English grammar and its name is subject and predicate. I think all of you know what is subject and what is predicate. A sentence has two parts. The first part is called subject and the other than subject is called predicate. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में. इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में, जिसके बारे में भी बात बोली गई है, वो नाउन या प्रोनाउन. जैसे हमने अभी सेंटेंसेस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस जो है उसके वो उसका जो जिससे शुरू होता है वो सब्जेक्ट होता है उसका. ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात बोली गई है वो या तो पर्सन भी हो सकता है, एनिमल, बर्ड और थिंग कुछ भी हो सकता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमको सेंटेंस देखते हैं. जैसे अशोक इज रीडिंग. सो इन दिस सेंटेंस अशोक इज रीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ? अशोक पढ़ रहा है. इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अशोक के बारे में. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अशोक. अशोक एक नाउन है. यहाँ पर हॉर्सेज ईट ग्रास, हॉर्स घास खाते हैं. यहाँ पर हॉर्सेस के बारे में बात हो रही है. पीटर रन्स फास्ट, यहाँ पर पीटर के बारे में बात हो रही है, तो पीटर सब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम्स, गर्ल्स आइसक्रीम्स खा रही है, सो हियर गर्ल्स इज सब्जेक्ट. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, here birds is the subject and fishes are swimming in the sea, so here fishes is the subject of this sentence. ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की सिर्फ इसमें नाउन ही नाउन है. यहाँ पर इसकी जगह भी ये भी हो सकता था कि जैसे अब जैसे मैं इसमें बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है. सो हम इसकी जगह अगर ये तो नाउन है, इसकी जगह हम प्रोनाउन बोलेंगे दे आर ईटिंग आइसक्रीम्स, तो इसमें सब्जेक्ट दे हो जाएगा. फिर मतलब सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट. कभी कभी क्या होता है किसी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं लिखा होता है, उसको हमको खुद को ही समझना होता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है. जैसे इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनमें सब्जेक्ट नहीं है, बट हमको खुद ही समझ में आ जाता है कि उसमें क्या सब्जेक्ट होगा. अब जैसे कम इन, आप मान लीजिए कोई क्लास के बाहर खड़ा है तो आप उसको बोलेंगे कम इन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आप किसको बोल रहे हैं? रियली मीन्स यू कम इन, मतलब आप किसको बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं यू कम इन, तुम अंदर आ जाओ. ओके. सेकेंड में गो आउट, रियली मीन्स यू गो आउट. इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू. गो आउट, यू गो आउट. ऐसे बोलेंगे ना, ही गो आउट. ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे ही गोज आउट. हम किस तरह से गो आउट, अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सो हम किसको बोल रहे हैं? यू गो आउट. ठीक है, उसके बाद सिट डाउन, रियली मीन्स यू सिट डाउन. सिट डाउन का मीनिंग है यू, इसका एग्जैक्टली इसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज यू. ओके. फोर्थ वन स्टैंड अप, रियली मीन्स यू स्टैंड अप. हियर इन दिस सेंटेंस स्टैंड अप में इसमें यू, इसमें भी यू सब्जेक्ट है. रन, रियली मीन्स यू रन. रन में सब्जेक्ट क्या है? इसमें भी यू रन. ओके. स्टॉप, रियली मीन्स यू स्टॉप. स्टॉप का मतलब है यू स्टॉप. अगर हमने इसमें सब्जेक्ट नहीं भी किया है स्टॉप, तो हम क्या बोल रहे हैं? यू स्टॉप. सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू है. और इन ऑल दीज सेंटेंसेस द वर्ड यू विच इज लेफ्ट आउट इज द सब्जेक्ट. इन सारे सेंटेंसेस में जो कि यू नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू इज द सब्जेक्ट इन ऑल दीज सेंटेंसेस. ठीक है, टुडे वी विल रीड दिस मच ओनली. ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वेरी वेल. Next exercise of this lesson we will do in next class. So that's all for today. Thank you all of you and take care.